Hello everyone. Welcome to this special product session of Achievers Club. ये सेशन बहुत सिंपल बट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस सेशन में बैठे हुए हो तो शायद आप लोग अभी तक प्रोडक्ट सेशन के अलावा कुछ और वेबिनार्स अटेंड कर चुके होंगे अचीवर्स क्लब के, और अब बारी है प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने की। तो विद दिस, हे गाइस, myself Pulkit Jain, a young motivational speaker, self-made millionaire, a proud CLT member and the प्रोडक्ट एक्सपर्ट ऑफ अचीवर्स क्लब। आप सब लोगों का अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्पेशल प्रोडक्ट सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल डिस्क्लेमर है, एंड डिस्क्लेमर बहुत सीधा सा है कि इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप दो तरीके से इस सेशन को अटेंड कर सकते हो। पहला तरीका, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते थे एज अ स्टूडेंट, इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। ऐसी नॉलेज जो इधर से सुनकर इधर से निकाल दी जाती है हमारे काम नहीं आती। और यदि आप अपना प्रीशियस 1 घंटा यहाँ पर देने वाले हो तो मेरे हिसाब से, मैंने अपने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर मैं अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इस टाइम से प्रोडक्टिविटी निकालनी चाहिए, और मैं आप सब लोगों को एडवाइस दूंगा कि इस टाइम से प्रोडक्टिविटी जरूर निकालें। दूसरा तरीका इस सेशन को अटेंड करने का, एक टीचर की तरह। एक टीचर जब भी कुछ पढ़ती है तो वो इस तरीके से पढ़ती है, इस असम्पशंस के साथ पढ़ती है कि उससे ये पढ़ी हुई चीज आगे बच्चों को पढ़ानी होगी। तो आप भी इस ट्रेनिंग को इस तरीके से अटेंड करना, इस माइंडसेट के साथ अटेंड करना कि ये नॉलेज जो आज आप लोगों को मिलेगी ये आप आगे लोगों को शेयर करोगे, जो आपके बिजनेस को बूम करने में मदद करेगा। तो विद दिस, लेट्स स्टार्ट द प्रोडक्ट ट्रेनिंग नाउ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सब लोगों के सामने रेज हैंड का ऑप्शन होगा। प्लीज रेज हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आप सब लोग हैंड रेज करके दिखाओ अगर मेरी आप सब लोगों को आवाज आ रही है और मैं वीडियो में भी दिख रहा हूँ। ओके ओके ओके, दिस मींस आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरे को काफी सारे हैंड रेजेस आ गए। थैंक यू थैंक यू। यू कैन स्टॉप दिस नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि फॉरएवर एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज दिस कंपनी ऑल अबाउट? तो हु आर वी? Forever is the world's largest producer of aloe vera and products of the hive. We are vertically integrated company. हम लोग दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं एलोवेरा और मधुमक्खी के छत्ते से बने हुए प्रोडक्ट्स में। मतलब एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लगभग इस पूरी दुनिया का 85% मार्केट ऑफ एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हाथ में है, और लगभग 70% मार्केट ऑफ हनी एंड सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स जो मधुमक्खी के छत्ते से बनाए जाते हैं, आपको आगे पता चलेंगे, उसका मार्केट हमारे पास है ऑलमोस्ट 70%। हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस। 2 तरीके की इंटीग्रेशन होती है किसी बिजनेस में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है बीज, खेत, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सब कुछ कंपनी का अपना, सब कुछ अंडर वन हब मैनेजमेंट। हम किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं है, जो कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्राइसिंग दोनों को इंश्योर करने में मदद करता है कि ये दोनों चीजें हमारी रेगुलेटेड और मेंटेन्ड रहें। दिस मींस फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, हम लोग प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं, प्लांट भी अपना ही उगाते हैं और प्रोडक्ट भी खुद ही लगाते हैं। दैट इज व्हाई वी गाइस आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हेल्थ केयर, हेल्थ प्रोडक्ट्स, दूसरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और तीसरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हेल्थ प्रोडक्ट्स बेसिकली हेल्थ ड्रिंक्स है जो आप लोगों को आपकी हेल्थ को रेगुलेटेड रखने में बहुत मदद करती है, आपको अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करने में मदद करवाती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? गाइस, हम बेसिकली जो भी डेली बेसिस पे फूड खा रहे हैं, जो भी डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो हमारा लंच है, चाहे वो हमारा डिनर है, उसमें न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन आज के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के कारण जब हवा, पानी, खाना, सॉइल सब कुछ पॉल्यूटेड है, सब कुछ मिलावट का है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। दैट इज व्हाई हमारी एक नीड पूरी करते हैं ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारी। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। आप में से शायद ज्यादातर लोगों को फ्रूट्स खाने पसंद ना हो, आजकल के लोगों को नहीं है, लेकिन जिन लोगों को फ्रूट्स खाने पसंद नहीं है, जो लोग खा भी रहे हैं, उन लोगों को मिलावट वाला एप्पल मिल रहा है, उन लोगों को पॉल्यूटेड इंजेक्टेड एप्पल्स मिल रहे हैं, जो कि उनकी बॉडी में विटामिन ए की पूर्ति नहीं कर पाते। तो उस विटामिन ए की पूर्ति के लिए आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हम लोगों को मिलते हैं। और फॉरएवर मार्केट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का वर्ल्ड लीडर है। हम लोग बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाते हैं जो कि पूरी तरह नेचुरल, सेफ एंड सिक्योर होते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तीसरी कैटेगरी है हमारी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स। एक तरीके से हमारी कंपनी एक मोटो पे काम करती है, लुक गुड,
एंड फील गुड, मतलब आप दिखने में भी अच्छे लगो और आप अच्छा महसूस भी करो। तो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये सब आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं, और हमारे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स आपको अच्छा दिखने में महसूस करते हैं, अच्छा दिखने में मदद करते हैं। दे आर नॉट मेडिसिन, ये दवाइयां नहीं है। दिस इज अ डिस्क्लेमर। आप इन प्रोडक्ट्स को कभी भी किसी को दवाई की तरह नहीं दिखा सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स इस तरीके से काम करते हैं। आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व करा होगा, आपकी फैमिली में आपकी दादी, आपकी मम्मा, कभी आपकी बॉडी में पेन होता है तो वो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। तो हल्दी वाला दूध क्या दवाई होती है? नहीं। क्या आपकी मम्मा या दादी डॉक्टर बन जाती है? नहीं। हल्दी वाले दूध के अंदर कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं जिसके कारण उस वो पेन रिलीवर का काम कर जाता है। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में सारे नेचुरल तत्व यूज करे जाते हैं, नेचुरल रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज करे जाते हैं। बट वो नेचुरल रॉ इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा प्रोक्लेम्ड है, इतने अच्छी तरीके से उनको डेवलप करा जाता है, बनाया जाता है, उगाया जाता है कि उनके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। और जब उन सबको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आप सब लोगों को दिया जाता है, तो ये अपनी मेडिसिनल बेनिफिट्स के कारण अलग से अलग, बड़ी से बड़ी बीमारियों में अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। इनकी कोई प्रेस्क्राइब डोजेज नहीं होती, आपकी बॉडी डिसाइड करती है आपको कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज, इनको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, अगर आप मेडिकॉस की दुकान पर जाओ, किसी भी मेडिसिन सेंटर पे जाओ और वहां से विटामिन ई का सप्लीमेंट लो, विटामिन ए का, मान लेता हूँ 10 गोली का एक पत्ता दे और आप वो 10 की 10 गोली एक साथ कंज्यूम कर लो, क्या होगा? शायद आप लोग आईसीयू में पहुंच जाओ, शायद आप लोग कोमा में पहुंच जाओ, कुछ नहीं पता क्या होगा अगर आप 10 के 10 विटामिन ए के सप्लीमेंट्स अपने अंदर ले लोगे एक साथ, क्योंकि वो केमिकल लेबोरेटरीज में बने हैं, वो केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बट अगर आप फर्दर का कोई भी सप्लीमेंट, मान लेते हैं विटामिन ए का कोई सप्लीमेंट है, उसको कंज्यूम करते हो और 10 के 10 गोली एक साथ खा लेते हो, तो मैक्स टू मैक्स साइड इफेक्ट पता है क्या होगा? आप 7 घंटा अगर डेली सोते हो तो आप 8 घंटा सो जाओगे, आपकी बॉडी थोड़ा सा और टाइम ले लेगी आपको सुलाते टाइम उन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने में, उन प्रोडक्ट्स को बॉडी में स्टोर करने के लिए। ये डिफरेंस होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में और केमिकल प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मेरे पापा फॉरएवर के डायबिटीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं फॉरएवर में। तो कभी कभार मैं लो फील करता हूँ, जैसे मैं दिन में 12 से 14 घंटे काम करता हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं दिनों में कि हमारी एनर्जी लेवल स्लो हो जाते हैं, मेरे एनर्जी लेवल स्लो हो जाते हैं। तो उन केसेस में जो मैंने अपने फादर को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं डायबिटीज के दे रखे हैं, वो प्रोडक्ट्स मैं खुद भी कंज्यूम कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा एनर्जी लेवल वापसी ऑप्टिमम हो जाता है, मैं अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर पाता हूँ। तो ये कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, इसीलिए डायबिटीज वाले प्रोडक्ट्स मैंने कंज्यूम कर लिए तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जैसे हल्दी वाला दूध एक दर्द वाला पेशेंट भी पी सकता है, एक नॉर्मल इंसान भी पी सकता है, इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं। ये दवाई नहीं है, ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो दवाई की तरह बीमारियों को ठीक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पेरेंट प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा पेरेंट रॉ मटेरियल क्या है? हमारा पेरेंट रॉ मटेरियल है एलोवेरा। व्हाट इज एलोवेरा और एलोवेरा एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, ये समझना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली स्लाइड आपको वो बताएगी। फॉर नाउ एक चीज और आप सब लोगों को बोलूंगा, अभी तक आपने जितने भी वेबिनार और जितने भी क्लासेस या जितनी भी वीडियोस देखी है वो शायद सब मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल थी, बट ये वाला वेबिनार अगले 40 से 45 मिनट आपको जो नॉलेज देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेबिनार आने वाले 40 से 45 मिनट तक ना बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो कोशिश करना अपनी नोटबुक और पेन में सारे पॉइंट्स को नोट करते रहना, और लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ये प्लांट हमें कैक्टस की तरह दिखता है, बट ये एग्जैक्टली कैक्टस नहीं होता। ये लिली प्रजाति का पौधा है, और इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे घी कुमारी, कोरफर्ड, घी कन्वर, ग्वार पाठा, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको हम, जिन नामों से हम इसको जानते हैं। लगभग इस दुनिया में 400 तरीकों की प्रजातियों में ये पाया जाता है, और उन 400 तरीके की प्रजातियों में सिर्फ 4 से 5 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज पाई जाती हैं। मतलब मेडिसिनल क्वालिटीज का मतलब वो हमारे को हेल्प करती हैं। इसके अलावा बाकी की प्रजातियों में 385 प्रजातियां ऐसी होती हैं न्यूट्रल होती हैं, जो हमारे लिए यूजलेस, हम उन्हें यूज करें या ना करें उससे कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा 11 प्रजातियां ऐसी होती है जो पॉइजनस होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, अगर हम उनको कंज्यूम कर ले तो दे कैन हार्म अस। 4 से 5 प्रजातियां हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं क्योंकि उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ से आप हम ये चीज समझ सकते हैं कि सिर्फ 4 से 5 वैरायटी ऐसी है जो हमें यूज करनी चाहिए, बट जो हम अपनी छतों पे एलोवेरा लगा रहता है या फिर जो मार्केट में एलोवेरा मिल रहा है, जो लोकल एलोवेरा बन रहे हैं, उन लोगों को खुद नहीं पता कि वो कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हैं। बट एट फॉरएवर वी केयर फॉर यू, और हम लोग आपको बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट वैरायटी का एलोवेरा देते हैं जिसका नाम एलोबार्बाडेंसिस मिलर है। शायद इन स्लाइड्स में आगे उस वैरायटी का नाम भी आएगा, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया।
इट कैन बी टेकन इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब एलोवेरा को हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। एक नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है जिसको हजारों सालों से यूज करा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा जो इजिप्ट की महारानी थी वो अपनी खूबसूरती के एलोवेरा यूज करती थी। गांधी जी वॉज अ बिग फैन ऑफ एलोवेरा, सलमान खान सर एंड मेनी अदर एक्टर्स आर बिग फैन ऑफ एलोवेरा। इसके अलावा यार एलोवेरा एक पोटेंशियल मार्केट है। आज आप सब लोगों का होमवर्क है, इस वेबिनार के बाद में टीवी देखना, मैं बहुत आसान होमवर्क देता हूँ। इस वेबिनार के बाद में टीवी देखना है, एड कमर्शियल्स देखना है, जितने भी आप लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स देखो, चाहे वो फेस वॉश हुआ, चाहे वो सोप हुई, चाहे वो और कोई भी प्रोडक्ट हुआ, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको एलोवेरा देखने को मिलेगा ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक नेचर का साइलेंट हीलर है, नेचर को साइलेंटली हील करता रहता है। इसको जहां भी हम उगा दें वहां से पॉल्यूशन को अब्सॉर्ब करता रहता है और अच्छी अच्छी खूबियां नेचर में अपनी छोड़ता रहता है, बिखेरता रहता है। मैं एलोवेरा के कुछ बेनिफिट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक नेचुरल क्लींजर है, हमारी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली नेचुरली क्लीन करता है। इसके अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट पाया जाता है, मतलब ये एक तरीके से पेन रिलीवर है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके का पेन होता है, कई बार ये एक्सटर्नली कुछ हिट होने के कारण हमें होता है, बाहर से कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, कई बार ये इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो जब हम एलोवेरा कंज्यूम करते हैं तो उसमें एंटी पेन रिलीवर रिजल्ट देखे गए हैं एलोवेरा के। इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल है, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस में बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। एंटी इंफ्लेमेशन का मतलब बॉडी में ना अलग अलग तरह की इंफ्लेमेशन होती है, सूजन होती है। आपने कभी कभार ऑब्जर्व करा होगा, कुछ लोग सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं उनकी बॉडी स्वेल्ड अप है, उनका फेस स्वेल्ड अप है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो जब हम रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा कंज्यूम करने लगते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन दब जाती है, इन्फ्लेमेशन बैठ जाती है। इसके अलावा एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन, कभी चोट लग गई, कुछ हो गया, तो बॉडी जो सूज जाती है, एलोवेरा उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा ये एंटी प्यूरिटिक और एंटी पायरेटिक होता है। इसका मतलब बॉडी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है इचिंग की, गर्मियां शुरू हुई, खुजली होना स्टार्ट हो गया, रैशेस होना स्टार्ट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी रैशेस हो जाते हैं, तो एलोवेरा डेली बेसिस पे कंज्यूम करने से वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा एंटी पायरेटिक होता है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। अगर आपको सर्दी लग गई है तो नॉर्मल पे ले आएगा, अगर गर्मी लग गई है तो भी नॉर्मल पे ले आएगा, बुखार हो गया तो भी नॉर्मल पे ले आएगा। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने के बाद कम कर सकता है और कम होने के बाद बढ़ा सकता है, रेगुलेट कर सकता है। इसके अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके अंदर लगभग सारे एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये पेनिट्रेट करता है टिश्यूज के अंदर, ये टिश्यूज के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद में बेस्ट रिजल्ट्स दिखाता है अपने। जैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना सेल्यूलर लेवल पर होता है। आप जब तक किसी प्रॉब्लम को सेल्यूलर लेवल पर ठीक नहीं करोगे ना तो वो दोबारा हो जाएगी। तो ये क्या करता है, टिश्यूज, हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है, सेल्स कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन कंबाइन होकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर बनाते हैं हमारी बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी का सेल ठीक है, अगर आपकी बॉडी का सेल हील्ड है, अगर सेल के ऊपर काम हो रहा है, तो अपने आप टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी ठीक हो जाएगी। तो एलोवेरा टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब ये सेल्यूलर लेवल तक काम करता है। इसके अलावा एलोवेरा की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको हम केरोटोलैक्टिक इफेक्ट बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जब मर जाते हैं, क्यों मरते हैं, हमारी गलत आदतों के कारण, हमारे सिडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, हमारी बैड फूड हैबिट्स के कारण, या फिर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के कारण ब्लड सेल्स मर जाते हैं। वो मरे हुए ब्लड सेल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में इधर उधर घूमते रहते हैं और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉटेज, आपने सुना ना हार्ट अटैक हो जाता है, वो क्यों होता है, आर्टरीज क्लॉट हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक किस चीज से होती है, वो उन्हीं डेड ब्लड सेल से होती है। अलग अलग तरीके की बॉडी में गांठें बन जाती हैं, किसी को सिस्ट बोलते हैं, किसी को हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। अलग अलग तरीके की बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं इन डेड ब्लड सेल्स के कारण। जब हम एलोवेरा रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो एलोवेरा इन डेड ब्लड सेल्स को डाइजेस्ट करता है, ब्रेकआउट करता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है और ब्लड को क्लीन और प्योरीफाई कर देता है, और उसके अलावा ये रीजनरेट करता है नए हेल्दी सेल्स को। ये नए हेल्दी सेल्स हमारी बॉडी में बनाता है। तो इस तरीके से इसने क्या करा, पहले पूरी सफाई करी, उसके बाद जो नए ब्लड सेल्स थे वो बनाए। ये हमारे टिश्यूज को मॉइस्चराइज करता है और इसका पीएच हमारी स्किन के सेम होता है। पीएच बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये अगर हमारी स्किन के सेम है तो मतलब हम अपनी स्किन पे इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाई हम एलोवेरा को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं और ये हमारी टिश्यूज को भी मॉइस्चराइज करके रखता है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एलोवेरा की। एलोवेरा किस तरीके से काम करता है, ये मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, आप उस एग्जांपल को अपनी बॉडी से रिलेट करते रहना। एंड दिस इज, मान लेते हैं आप जिस भी रूम में बैठे हो, जिस भी हॉल में बैठे हो, वो काफी टाइम से, सालों से क्लीन नहीं करा गया, काफी सालों से बंद है। जैसे हमारी बॉडी बहुत सालों से बंद है, हम इसको क्लीन नहीं कर रहे। तो उस बंद हॉल में हमें मान लेते हैं पार्टी करनी है,
जैसे हमें अपनी बॉडी को हेल्दी करना है, ऐसे ही उस हॉल में पार्टी करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप उस हॉल की सफाई करना शुरू करोगे। इसी तरीके से एलोवेरा हमारी बॉडी को क्लीन करना शुरू कर देता है। इसको बॉडी को क्लीन करने के लिए इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन होता है पेनिट्रेटर, सेपोनिन होता है क्लींजर। तो एक तरीके से एलोवेरा पेनिट्रेट करके क्लीन करता है सेल्यूलर लेवल में। तो सबसे पहले हमारी क्लेंजिंग हो गई, ये इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली भी होती है। इसके बाद उस हॉल के अंदर जिसको हमने साफ कर दिया, अब जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, चाहे हमें सोफा चाहिए, चाहे हमें वहां चेयर्स चाहिए, चाहे हमें लाइटिंग चाहिए, जो भी हमें चाहिए हम वो पूरी करेंगे। इसी तरीके से एलोवेरा हमारी बॉडी में वाइटामिन, मिनरल्स और सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की पूर्ति कर देता है, जो कि बॉडी में एसेंशियल है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद में मान लेते हैं उस हॉल में जिसमें आप बैठे हुए हो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे के अंदर कुछ ना परमानेंट डैमेजेस हो गए, चाहे पेंट उखड़ गया, चाहे दीवार टूट गई है, चाहे खिड़कियां टूटी हुई है, तो इन सबको भी हमें रिपेयर करना पड़ेगा। इसी तरीके से बॉडी में भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उन प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं अपनी थर्ड स्टेज में, जिसको हम थेरेपेटिक स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंजाइम्स और एंथ्राक्विनोन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट क्या होता है? आई एम नॉट बोरिंग यू, मेरे हिसाब से यार ये नॉलेज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। ये नॉलेज आप लोगों को फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी, और ये काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज भी, अगर आप लोग ध्यान से समझो कि ये बायोलॉजी का ना एक तरीके से तोहफा है एलोवेरा हम लोगों के लिए। जो ये लिग्निन और सेपोनिन की मैंने आप सब लोगों के सामने बात करी है, ये लिग्निन और सेपोनिन जिस मात्रा में एलोवेरा के अंदर पाया जाता है, उस मात्रा में किसी और अन्य प्लांट या प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। दैट इज व्हाई एलोवेरा इज अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। तो अब मैं बात करता हूँ एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ दूध का। आप दूध खरीद के लाओ, उसको 10-15 दिन तक ऐसे ही छोड़ दो बाहर निकाल करके, आप देखोगे दूध फट गया, उसका पानी और पनीर जैसा कुछ अलग हो गया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप उस दूध को गर्म करो और गर्म करके उसमें लेमन निचोड़ दो, तो जो पनीर 15 दिन में बना था वो पनीर 10 मिनट में बन जाएगा। इसका मतलब वो जो लेमन था ना, वो एक कैटलिस्ट था जिसने उस बायोलॉजिकल रिएक्शन के रेट को तेज कर दिया, और जो चीज 15 दिन में होनी थी वो 5 मिनट में या 10 मिनट में हो। इसी तरीके से एलोवेरा के अंदर एंजाइम्स होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करने के लिए। तो उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करते टाइम एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उन रिएक्शंस के रेट को तेज करने का और उन रिएक्शन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का। तो ये रिच इन एंजाइम्स है। इसके अलावा इसके अंदर एंथ्राक्विनोन्स होते हैं। एंथ्राक्विनोन्स बेसिकली डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ये केरोटोलाइटिक इफेक्ट दिखाता है, तो केरोटोलाइटिक इफेक्ट एंथ्राक्विनोन्स की वैसे ही होता है, बस इतना समझ लो। मैं इस ट्रेनिंग को ज्यादा एडवांस नहीं रख रहा, मैं आपको बहुत जनरल टर्म्स में सारी चीजें समझा रहा हूँ, ताकि आप सब लोग चीजों को जल्दी जल्दी और आसानी से कैच कर पाओ और ये चीजें आप लोगों को आसानी से शेयर भी कर पाओ। तो मैंने एलोवेरा के बारे में तो बहुत कुछ समझा दिया यार आप लोगों को, बट भाई एफएलपी एलोवेरा, हमें सिर्फ एफएलपी का या फॉरएवर का एलोवेरा यूज करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यार वैरायटी, कि हम किस स्पीशी का एलोवेरा यूज कर रहे हैं। वी गाइस आर यूजिंग फॉरएवर एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये अपने आप में बहुत अच्छी वैरायटी है, ये अपने आप में बेस्ट वैरायटी है। इस वैरायटी को बारबाडोस आइलैंड पे जॉन मिलर नाम के साइंटिस्ट ने फाउंड करा था, इसलिए इसको बार्बाडेंसिस मिलर बोलते हैं। मार्केट का एलोवेरा क्यों ये नहीं यूज करना चाहिए, मैं इसके पीछे कुछ रीजन बताता हूँ। सबसे पहला, मार्केट में एलोवेरा किस तरीके से बनता है, एलोवेरा जूस किस तरीके से बनता है ये समझते हैं। वो एक एलोवेरा को उगाते हैं, कोई स्पीशी नहीं पता, कुछ नहीं पता कि उसको किस स्पीशी से उगाया जा रहा है। उसको 7-8 महीने तक पालते हैं, फिर वो जब बड़ा दिखने लगता है उसको काट लेते हैं, उस एलोवेरा को एज इट इज गन्ने की मशीन की जूस में डाल देते हैं, और जो भी बाहर निकल कर आता है जेल जैसा, उस जेल के अंदर पानी मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं और मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। इससे होता क्या, इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती है। सबसे पहले जो एलोवेरा की ग्रीन लेयर होती है, जो आप फोटो में भी देख सकते हो, इस ग्रीन लेयर पे ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिनको हम लैक्सेटिव्स बोलते हैं। वो लैक्सेटिव्स ना एलोवेरा को अलग अलग इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाते हैं। अब जब हमने वो पूरा का पूरा एलोवेरा मशीन में दे दिया, तो वो लैक्सेटिव्स भी उस जेल में आ गए, और ये लैक्सेटिव्स हमारे तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल है। ये इवन हम लोगों का ब्रेन स्ट्रोक कर सकते हैं, हमारे को कोमा तक में पहुंचा सकते हैं। और अगर हम इसको किसी यंग न्यूबॉर्न बेबी को दे दें मार्केट वाले एलोवेरा को, और उसकी इंटेस्टाइन पे लैक्सेटिव अटैक कर जाए, तो शायद पता नहीं क्या होगा उस बच्चे के साथ में। इसीलिए मार्केट के एलोवेरा पे लिखा रहता है कि इसको 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ना दे। क्यों ना दें? अगर वो एलोवेरा प्योर है, उसके अंदर केमिकल्स नहीं मिलाए गए, तो हर इंसान ले सकता है। इसके अलावा इसका लॉस हो जाता है बहुत सारे न्यूट्रिशन का, क्योंकि ये एलोवेरा, मार्केट वाला एलोवेरा इज प्रोन टू ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम एलोवेरा को काटते हैं, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। एग्जांपल मैं इसको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे को जंग लगने लगता है, ऐसी एलोवेरा को ऑक्सीडेशन होने लगती है और उसके न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। अब मैं फॉरएवर की बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरएवर का बेस्ट वैरायटी यूज करी हमने, उसके बाद हमने 7-8 महीने में नहीं काटा उसे, 7-8 महीने में वो मेच्योर दिखने लगता है, बट वो मेच्योर होता है 2 से 3 साल बाद।
तो 2 से 3 साल तक उसकी केयर करी जाती है। फिर उसको केयर करने के बाद उसकी आउटर लीव्स को काटा जाता है, जो बड़ी बड़ी होती है, जो बेस्ट होती है, क्योंकि उन्हीं लीव्स के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो उन लीव्स को काट कर निकाला गया, फिर उनकी आउटर लेयरिंग को काटा जाता है। उस आउटर लेयरिंग को काटने में, उस ग्रीन कलर की लेयरिंग को काटने में बहुत सारा एलोवेरा वेस्ट हो जाता है, बट कंपनी बेस्ट ऑप्टिमम क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उस आउटर लेयरिंग को काटती है, सिर्फ प्योर इनर लीफ जेल यूज करती है। तो अपने आप में वो बेस्ट चीज हो गई। इसके अलावा प्योर इनर लीफ जेल यूज करने के बाद में हमारे पास एक स्टेबलाइज्ड पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का मतलब कुछ सीक्रेट हर्ब्स को यूज करके उस इनर लीफ जेल को ना हम स्टेबलाइज कर देते हैं। ये पेटेंटेड है, इसलिए किसी को भी नहीं पता ये क्या होता है, हम लोगों को नहीं पता है किस तरीके से करा जाता है। बट उस स्टेबलाइजेशन के बाद में ना ये एलोवेरा ऑक्सीडेशन के लिए प्रोन नहीं रहता, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता ड्यू टू दीज स्पेशल हर्ब्स। और ये पेटेंटेड प्रोसेस है, तो उसको किसी कंपनी या कोई भी इंसान डुप्लीकेट नहीं कर सकता, ये हमारे पास पेटेंट है। तो दिस इज वाई हमें अपनी सेहत से खिलवाड़ ना कर एक प्योर प्रॉपर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, क्योंकि शायद कुछ 100 रुपए बचाने के लिए हम लोग अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं, और वो 100 रुपए के लाख रुपए के रूप में कुछ साल बाद हमारे को फेस करने पड़ते हैं। विद दिस लेट्स बिगिन फॉरवर्ड। दिस इज आवर एलोवेरा जेल, दिस इज आवर टेट्रा पैक। इस तरीके की पैकिंग में हमारा एलोवेरा आता है। बेसिकली ये 99.7% प्योर इनर लीफ जेल है, हम इसमें कोई पानी नहीं मिलाते, प्योर इनर लीफ जेल पैक करके दे देते हैं आप लोगों को। अच्छा, इसके अंदर 0.03% क्या है, 0.3% क्या है, 0.3% है इनके अंदर वो सीक्रेट हर्ब्स जो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज करी गई है। आप पढ़ भी सकते हो, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। ये रिच इन विटामिन सी है, ये सारे विटामिन में रिच है। विटामिन सी स्पेशली इसलिए बोला गया क्योंकि विटामिन सी बॉडी के लिए एसेंशियल विटामिन, हमारी बॉडी खुद विटामिन सी नहीं बना पाती, हमें एक्सटर्नली विटामिन सी कंज्यूम करना पड़ता है। इसके अलावा ये हमारे नेचुरल एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखता है, डाइजेशन को हेल्दी बनाए रखता है, और इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करा गया। तो ये हर उम्र का बच्चा और हम हर उम्र का एक बूढ़ा इंसान यूज कर सकता है, एक ओल्ड इंसान यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज करवाने में। एलोवेरी नेक्टर बेसिकली हमारे एलोवेरा की बड़ी बहन की तरह है। इसके अंदर वो सारी खूबियां जो एलोवेरा में पाई जाती है। इसके अंदर 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है, ये भी रिच है विटामिन सी में। इसमें और उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर क्रैनबेरीज और एप्पल का जूस मिलाया गया, जो लेडीज की गायनो प्रॉब्लम्स में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। ये न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देता है। इसके अंदर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसको भी हर इंसान के बच्चे को और हर इंसान को दिया जा सकता है। और ये एक मिरेकल प्रोडक्ट है हर लेडी के लिए। मैं अपनी मामा को रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट देता हूँ, और आई होप आप सब लोग भी समझदार बनोगे और इस प्रोडक्ट को अपनी मामा को जरूर। बी हनी, आप में से कौन कौन शहद अभी यूज करता है किसी भी ब्रांड का? प्लीज रेज हैंड्स करके दिखाओ मेरे को। ओके, काफी सारे लोग यूज करते हैं। टू बी वेरी मच ट्रू, द बिटर ट्रूथ इज आप में से ज्यादातर लोग शहद यूज नहीं करते हो, जिन्होंने आप बताया वो शहद नहीं होता है। आज आप लोग घर पर जाना, देखना, वो किसी भी ब्रांड का है, आप उसमें पीछे पढ़ना, उसके पीछे लिखा हुआ क्रिस्टलाइज्ड शुगर से बनाई है। क्रिस्टलाइज्ड शुगर का मतलब क्या होता है? गुड़ का सॉल्यूशन बनाया जाता है, लिक्विड, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं, और उसके अंदर फूड कलरिंग मिलाई जाती है, और उसको हनी के नाम पे बेचना शुरू कर दिया जाता है। और ये सिर्फ एक दो कंपनी नहीं, ये मार्केट में लगभग हर कंपनी कर रही है। अगर उस बॉटल पे ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर कंपनी का नाम और बी हनी, तो समझ लो वो बी हनी है। अगर उस पर ऐसा नहीं लिखा, जो कि किसी भी प्रोडक्ट पे आपको नहीं दिखेगा सिवाय फॉरएवर को छोड़ के, आप लोग फॉरएवर पे नाम पढ़ सकते हो, फॉरएवर बी हनी। अब ये तो मैंने बता दिया मार्केट में क्या हो रहा है। हमारी हनी किस तरीके से बनाई जाती है? कंपनी के अपने स्पेन में पहाड़ है, वहां पे हम लोग बेस्ट वैरायटी की, बेस्ट स्पीशी की हनी बीज को हार्वेस्ट करते हैं। वहां पे 5000 वैरायटी के अलग अलग मेडिसिनल फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग करी गई है उन 5000 एकड़ के लैंड में, जो कि पहाड़ों पर है। मधुमक्खी का काम होता है शहद, नेक्टर कलेक्ट करना, फ्लावर से पराग इकट्ठा करना, फिर अपने बीहाइव में जाके, अपने छत्ते में जाकर उसको शहद में कन्वर्ट कर देना। तो अगर आप ये सोचो कि आपके घर के सामने जो पार्क है उसमें जो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और आप उसमें से शहद निकाल कर यूज कर लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि वो जो मधुमक्खी अभी इस टाइम पर शहद बना रही है, वो जो नेक्टर कलेक्ट कर रही है, वो कहां से कर रही है? छज्जूमल की जलेबी से, हलवाई की जलेबियों से, गाय के गोबर से, और अलग अलग तरीके की पॉल्यूशन से जो अभी हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। लेकिन कंपनी जहां पर अपने प्लांट्स को उगा रही है और इन मधुमक्खियों को पाल रखा है, वो एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है, वो एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में उगाया जाता है। इंडिया में ज्यादातर फील्ड पॉल्यूटेड है,
इंडिया में ज्यादातर एरिया पॉल्यूटेड है और हर चीज जो इंडिया में बनाई जाती है वो पोल्यूशन के अंदर बनाई जाती है, बट चाहे हमारा एलोवेरा हो, चाहे हमारी पीआई हो, चाहे हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, वो पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में बनाया जाता है। तो जब मधुमक्खियां उन मेडिसिनल फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और उससे हनी बनाती है, तो हनी की क्वालिटी अपने आप में बेस्ट हो जाती है। अब इस हनी के फायदे क्या क्या है, इस हनी के अंदर क्या क्या है, ये मिनरल्स में रिच है, इसी वजह से इसको इसका डार्क एम्बर कलर मिलता है। ये एंजाइम्स में बहुत ज्यादा रिच है, इसके अंदर एक फ्लोरल एरोमा पाई जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। आप अपने घर के ग्रैंड पेरेंट्स को, बड़े लोगों को ये हनी चेक करवाना, आप वो जब उसको यूज करेंगे ना तो बोलेंगे अरे यार ये तो हमारे समय जैसा हनी है, हमारे टाइम जैसा हनी, ये इतना अच्छा हनी होता है। इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। अगर एक इंसान 2 चम्मच फॉरएवर का हनी सुबह सुबह ले लेता है गर्म पानी से, तो उसको पूरे दिन किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन 2 चम्मच हनी में फॉरएवर के पूरा हो जाता है। दिस गुड इज आर हनी, आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी न्यूट्रिशन की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग समझना। हमारे बॉडी को प्रॉपर फ्यूल चाहिए होता है एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, और वो प्रॉपर फ्यूल क्या होता है, न्यूट्रिशन। वेदर वो न्यूट्रिशन विटामिन है, मिनरल्स है, रेफ्रिजरेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन हम जो ज्यादातर खाना खाते हैं, अभी जो हम करेंटली खा रहे हैं, या तो वो फ्राइड होता है, या वो कुक्ड होता है, या वो चॉप्ड होता है। इन सारे प्रोसेसेस में ज्यादातर न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है, और रही सही कसर सारे पोल्यूशन और मिलावट पूरी कर देती है। तो हमारे को कितना बेकार न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसी कारण से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की मार्केट में डिमांड बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है और रिक्वायरमेंट बढ़ी है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर की अभी एज है 45, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। वो अभी करेंटली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से परेशान है। मतलब परेशान थे, फॉरएवर के प्रोडक्ट से बहुत फर्क है, बट पहले परेशान थे। अब मैं इस तरीके से इस चीज को देखता हूँ कि जब मैं 20 साल का था, जब मेरे पापा 20 साल के थे, वो जो भी खाना कंज्यूम करते थे वो तब पॉल्यूटेड नहीं था, तब मिलावट का नहीं था। लेकिन आज 45 की एज में उनकी हालत है। हम लोग 20 साल की उम्र में क्या खा रहे हैं, जहर। तो सोचो 45 साल की उम्र में हमारा क्या होगा। मैं एक लाइव सेशन में बैठा था और मैं वहां प्रोडक्ट नॉलेज शेयर कर रहा था, तो वहां एक लड़के ने खड़े होकर बोला सर 45 साल तक हम पहुंचेंगे ही। तो दैट वाज द थिंग। ये मजाक की बात नहीं है यार, ये रियलिटी है जो हमारी सोसाइटी में हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। जो लोग इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का आज बेनिफिट नहीं उठा रहे, 45 के एज में उनका पता नहीं क्या होगा। मैं तो बच गया, शायद आप लोग भी बचता हो। तो विद दिस आई एम गोना स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको गेम चेंजर के बारे में बताता हूँ जो फॉरएवर ने अभी लॉन्च कर रखा है। एंड दैट गेम चेंजर इज फॉरएवर इम्यू पैक। इन दिस कोरोना लॉकडाउन एक अर्जेंट नीड है हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट की, स्ट्रेंथन करने की। और उस इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उस इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए फॉरएवर ने एक स्पेशल किट निकाली है जिसको हम फॉरएवर इम्यू पैक बोलते हैं। इसके ये किट 4 प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, और ये चारों प्रोडक्ट्स आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कंपनी ने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर निकाला हुआ है इस प्रोडक्ट पे, इस कॉम्बो पैक पर, जिसमें आप इस प्रोडक्ट को अगर परचेज करते हो तो जो टोटल पॉइंट्स आपको मिलने थे 490, वो 490 ना मिलके आपको 540 मिलते हैं। आपको 540 केस क्रेडिट्स मिलते हैं, 0.540 केस क्रेडिट्स इन टोटल, अगर आप ये वाला इम्यू पैक परचेज करते हो अभी इन दिस कोरोना लॉकडाउन पीरियड। और ये इम्यू पैक कितना इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, मैं उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बेसिस पे आप लोगों को अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस इम्यू पैक में डाला गया है वो है फॉरएवर इम्यू ब्लेंड। इसके नाम से एज इट्स नेम सजेस्ट, ये इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, इम्यून सिस्टम का सप्लीमेंट है। इसके की इंग्रेडिएंट्स आप लोग पढ़ सकते हो, माइटेक एंड शाइटेक मशरूम्स एंड जिंक। जिंक का बेसिक काम क्या होता है, जिंक एक वाइटामिन, वो वाइटल मिनरल है बॉडी के लिए। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हेल्पफुल है मेमोरी और लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए, हमारी मेमोरी और सीखने की क्षमता को ग्रो करता है। ये वाउंड हीलिंग, मतलब किसी को चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग करने में, जैसे आप लोग ऑब्जर्व करना, अगर किसी को डायबिटीज है आपके आसपास तो उसकी इम्यूनिटी, इंसान की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि उसका वाउंड हील होने में बहुत टाइम लग जाता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले। तो ये आपकी वाउंड हीलिंग को इंप्रूव करता है। साथ में मेन सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिंक। अच्छा, माइटेक एंड शाइटेक मशरूम्स क्या होते हैं यार, ये ना बेसिकली जापानीज है, इनका ओरिजिन जापान में हुआ था, और इनकी मिराकुलस एबिलिटी है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये मिराकुलस एबिलिटी रखते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इनकी एंशिएंट क्वालिटीज है, एंशिएंट मशरूम्स हैं, ये एंशिएंट टाइम से यूज करे जा रहे हैं जापान में। और आप लोगों को पता चल जापानीज कितने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और कितना ज्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है।
तो इन मशरूम्स ने प्रूवन रिजल्ट्स दिखाए हैं एचआईवी एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये सुपर एंटी एजेंट्स है, सुपर एंटी एजिंग एजेंट्स है, मतलब ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह काम करता है। अगर आप इम्यूब्लेंड को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। साथ में ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करता है। यार बेसिक शब्दों में बोलूं ना तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, और योर इम्यूनिटी इज योर इंटरनल डॉक्टर, दुनिया कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो, और दुनिया का कोई बीमारी आपको बीमार नहीं कर सकती अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो। अब तो एंड में हमें अपनी इम्यूनिटी को ठीक करना है। अगला प्रोडक्ट जो हमने इम्यू पैक में अपने डाला हुआ है वो है रॉयल जेली। यार ये ना गजब का प्रोडक्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये ना फूड है क्वीन बी का। क्वीन बी क्या होती है? हमने मधुमक्खी के बारे में काफी बात करी। मधुमक्खियों का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में ना कई तरीके की बीज होती हैं। एक होती है वर्कर बी, दूसरी होती है नर्स बी, और तीसरी होती है क्वीन बी। क्वीन बी का काम होता है एग्स ले करना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम प्ले करती है वो। तो बेसिकली एक वर्कर बी का लाइफ स्पैन लगभग लगभग 2 से 3 हफ्तों का होता है, 3 से 4 हफ्तों का होता है। लेकिन एक क्वीन बी का लाइफ स्पैन 3 से 4 साल का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्वीन बी ना रॉयल जेली खाती है। ये रॉयल जेली मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ही नर्स बीज द्वारा बनाई जाती है। ये बेसिकली रॉयल जेली, ये बेसिकली क्वीन बी के लिए बनाया जाता है। तो क्वीन बी रॉयल जेली को खाती है, और जो लाइफ 3 से 4 हफ्ते की होने वाली थी उसके लिए, वो 3 से 4 साल की हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपके लाइफ स्पैन के लिए बहुत अच्छा है। रॉयल जेली रॉयल फूड की तरह कंसीडर करा जाता है, एज इट नेम सजेस्ट। ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, एनर्जाइज करता है, ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये लॉन्गेटिविटी प्रोवाइड करता है, ये ब्लड लेवल को स्टेबलाइज करता है, हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स में इन प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मीनोपॉज जैसे प्रॉब्लम्स जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, पीरियड प्रॉब्लम्स, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड काउंटलेस हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के। और सच बताऊं, ये प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस प्रोडक्ट को यूज करा था तो यूजुअली मैं 5 से 6 घंटे एक दिन में सोता हूँ, और उस दिन मैं 8 से 9 घंटे सोया था, क्योंकि मेरी बॉडी ने कहा था कि भाई ये तूने अंदर क्या डाल दिया, इसको स्टोर करने दे। तो दिस गुड इज दिस प्रोडक्ट, आप लोग यूज करोगे तो पता चलेगा। फॉरएवर सी प्लस। अच्छा रेज हैंड करो यार, सच बताना कि आप में से कितने लोग स्मोक करते हो। हाउ मेनी ऑफ गाइस स्मोक सिगरेट्स? ज्यादा नहीं, 2-4 लोगों के हाथ खड़े हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जब हम सिगरेट को स्मोक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से एक सिगरेट की स्मोकिंग के बाद 25 mg विटामिन सी जल जाता है। तो 25 mg के विटामिन सी के जलने के बाद में हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उस विटामिन सी की पूर्ति के लिए हमें विटामिन सी एक्सटर्नली कंज्यूम करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी नहीं बनाती। और फॉरएवर सी प्लस विटामिन सी का ही सप्लीमेंट है। ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है, ये हमारी स्किन के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप लोगों ने आजकल न्यूज में भी सुना होगा, कोरोना के टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है कि विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखेगा, ये आपकी बॉडी के ज्यादातर न्यूट्रिशन को पूरा कर देगा। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल से लड़ता है। फ्री रेडिकल बेसिकली बैड एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जी फ्री रेडिकल से भी लड़ाई कर देता है। फ्री रेडिकल बेसिकली एलर्जिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक सॉल्ट है जिसका नाम है मिथार्जिन। मैं मिथार्जिन से एलर्जिक हूँ, मैं बचपन से मिथार्जिन से एलर्जिक हूँ। तो अगर मैं फॉरएवर सी प्लस रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करूंगा ना, और कभी मिथार्जिन कंज्यूम कर लूं, तो उस मिथार्जिन को डाइजेस्ट करने के लिए एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और वो विटामिन सी उस फ्री रेडिकल से लड़के उसको बाहर निकाल देगा। तो जो एलर्जी मेरे को हो ही भी थी, एक तरीके से वो क्योर हो जाएगी। तो फॉरएवर सी प्लस इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये बेसिकली आंवला, फ्रूट एक्सट्रैक्ट और हिस्पेरिडीन से बनाया गया है। इसके अंदर गूसबेरी भी यूज करी गई है, और ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, लेमन और टैंजराइन्स भी यूज करे गए हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं और एलर्जी से फाइट करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप उसको यूज करोगे तो पता चलेगा। सिगरेट स्मोकर जब इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो उनके होठ वापसी पिंक हो जाते हैं, जो कि काले हो चुके थे सिगरेट को स्मोक करते करते। तो आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, नाइदर मैं कभी सिगरेट स्मोक करता, बट स्टिल मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलरली कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मेरी हेल्थ के लिए। हैंड सैनिटाइजर, फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर, ये अकेला हैंड सैनिटाइजर जो मैंने मार्केट में अभी तक देखा है जिसके अंदर हनी भी है, एलोवेरा भी है,
इसका एक पॉकेट फ्रेंडली साइज है, इसकी प्लीजिंग लेवेंडर और लेमन सेंट है इसके अंदर, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, आप यूज करोगे तो यू विल बी मेस्मराइज्ड, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है। मैं ना बिना किसी मतलब के सैनिटाइजर यूज करता रहता हूँ अपना, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, मेरा बार बार मन करता है सूंघने का। इसके अलावा हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है और सॉफ्ट कर देती है। आप मार्केट में कोई सैनिटाइजर अगर बार बार यूज करो ना, तो आपकी स्किन ना जली जली सी पिड़ी पिड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन इसके अंदर हनी और एलोवेरा होने के कारण ये हमारी स्किन को सूद करता है, हमारी स्किन को अच्छा कर देता है और हाइड्रेट कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इम्यून पैक। तो गाइस डिसाइड योरसेल्फ कि इम्यूनिटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और कोरोना के टाइम में स्पेशली इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कोरोना को छोड़ो यार, इम्यूनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक दिस प्रोडक्ट नाउ। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर कुछ टाइम के लिए कंपनी ने निकाला है, शायद आप लोग इस प्रोडक्ट का, इस इंट्रोडक्टरी ऑफर का भी फायदा उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं न्यूट्रिशन में ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लूंगा, फॉरएवर बहुत बड़ी वैरायटी में न्यूट्रिशन बनाता है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं। और आज के न्यूट्रिशन का ये आखिरी प्रोडक्ट है, फॉरएवर आर्कटिक सी। ये बेसिकली हमारा ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। अगर आप में से कोई जिम जाता है और ऑलरेडी ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहा है, तो आप लोगों को पता होगा ओमेगा 3 क्या होता है। ओमेगा 3 बेसिकली एक फैटी एसिड है जो ज्यादातर फिश ऑयल में पाया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा फिश ऑयल है, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। अब मार्केट में अगर आप कोई ओमेगा 3 यूज कर रहे हो ना, तो आपने उसको पढ़ना, उसके अंदर ओमेगा 3 होगा, उसके अंदर फिश ऑयल ही होगा। और अगर फिश ऑयल नहीं भी हुआ, सस्ते वाले यूज कर रहे हो, तो वो किसी बीज वगैरह का ऑयल होगा, अलसी के बीजों का तेल होगा, या कि कोई और चीज होगी। बट फॉरएवर किस तरीके से अपना ओमेगा 3 बनाते हैं, और हमारा ओमेगा 3 मार्केट से अलग कैसे है। सबसे पहले हम जो फिशेज यूज करते हैं वो बेस्ट वैरायटी की होती है, कैलामरी, सैल्मन एंड टूना। दूसरा, ये इन फिशेज को हम कहाँ पर पालते हैं, ये आर्कटिक ओशन में पाला जाता है इनको, ये आर्कटिक सी में पाली जाती है। क्योंकि कंपनी की R&D के बाद पता चला, जो मछलियां ठंडे पानी की और साफ पानी की होती हैं, उनमें से बेस्ट क्वालिटी का फिश ऑयल निकाला जाता है। तो इनके अंदर वहां आर्कटिक सी के पास में कंपनी ने इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपना प्लांट लगाया, और वहां से इस ओमेगा 3 को निकाला जाता है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ ओमेगा 3 नहीं है, ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का एक ब्लेंड है। इसके साथ इसके अंदर हमने विटामिन ई और लेमन पील ऑयल डाला है। लेमन पील ऑयल से इसकी फिशी स्मेल दबती है। विटामिन ई और ओमेगा 9 होने के कारण ओमेगा 3 अपना ऑप्टिमम लेवल पे काम दिखा पाता है। देखो, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा और बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो उसका बेनिफिट क्या है। ओमेगा 9 हमारे मेटाबॉलिज्म को जंप करवाता है। उस जंप्ड मेटाबॉलिज्म में ओमेगा 3 अच्छी तरह इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो पाता है और बॉडी में विटामिन ई की वजह से ट्रैवल कर पाता है। विटामिन ई का बेसिक काम होता है चीजों को ट्रैवल करवाने का। इसके अलावा मैं आगे आप लोगों से बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक रिव्यू दे दूं कि ये हमारा विटामिन सी का जो भी सप्लीमेंट मैंने आपको दिखाया, विटामिन के सप्लीमेंट्स दिखाए, जिंक के सप्लीमेंट्स दिखाए, इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स दिखाए, आर्कटिक सी जैसे सप्लीमेंट्स दिखाए, ये मेरे हिसाब से हमारी कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटेबल सप्लीमेंट्स हैं। आप इनके बारे में और रिसर्च करना और R&D करना, तो आप लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ इतने, यहाँ तक मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन बता दिया। अब मैं एक दूसरी कैटेगरी को शेयर करूंगा, उसको मैं जल्दी 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 खत्म कर दूंगा। ये ज्यादा कुछ इसके अंदर शेयर करने का नहीं है, कुछ 3-4 पेरेंट इंग्रेडिएंट्स है जो हर प्रोडक्ट में यूज करे जाते हैं। एंड दिस कैटेगरी इज द पर्सनल केयर। व्हाट इज पर्सनल केयर? टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, वो सारे प्रोडक्ट जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ये पोटेंशियल मार्केट है, इंडिया के हर घर में यूज करा जाता है। मैं सबसे पहले टूथ जेल की बात करता हूँ। टूथ जेल का पेरेंट इंग्रेडिएंट है स्टेबलाइज एलोवेरा जेल, साथ में बी प्रोपोलिस वैक्स। बी प्रोपोलिस वैक्स एक एंटीबायोटिक वैक्स होता है जो मधुमक्खी के छत्ते से पाया जाता है। इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज प्रूवन है वर्ल्ड वाइड की, इससे अच्छा कोई भी नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं है। बी प्रोपोलिस वैक्स दुनिया का सबसे अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक है। हमारा एलोवेरा स्टेबलाइज जेल भी डाला जाता है, बी प्रोपोलिस वैक्स डाला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मिंट फ्लेवर है, इसके अंदर मिंट मिलाया जाता है, जो हमारी बॉडी को हमारे माउथ को, हमारी ओरल हेल्थ को एक बहुत अच्छा मिंटी फ्रेग्रेंस देकर जाता है। ये ब्लीडिंग गम्स और माउथ अल्सर के लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी सबसे ज्यादा खास बात है इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है। फ्लोराइड एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है और हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। ज्यादातर मार्केट के टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है। अब इसका मतलब ये नहीं आप एक बार मार्केट का टूथपेस्ट करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे जब टूथपेस्ट करते रहते हो और उसके अंदर फ्लोराइड होता है, तो हमारे अंदर कैंसर सेल्स बढ़ते रहते हैं। ये एक फैक्ट है। इस टाइम इस पूरी दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कैंसर सेल्स हैं, बट वो वीक है, हमारी इम्यूनिटी उनको ग्रो नहीं होने देती। बट जब हम रेगुलरली फ्लोराइड जैसे कंपोनेंट्स कंज्यूम करते रहते हैं, तो वो बार बार स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी रेगुलर बेसिस पे वीक होती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है जब कैंसर सेल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी को अटैक कर देते हैं, इम्यूनिटी को हरा देते हैं और हमें कैंसर हो जाता है। तो हमें आज से ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा जिनके अंदर फ्लोराइड जैसे खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं।
अगला प्रोडक्ट एलो लिप्स, ये हमारा एक तरीके से हमारा ये लिप बाम है। इसके अंदर भी एलोवेरा और बी प्रोपोलिस वैक्स मिला है। इसके अंदर साथ में ना जोजोबा वैक्स मिला है। जोजोबा एक बेसिकली श्रब है, अमेरिका में पाई जाती है। इस श्रब की खूबी है कि एक रिटेंटिव श्रब है, रिटेंटिव मटेरियल होता है ये। हम इसको लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट लंबे समय तक हमारे पास रहता है। तो हम बजाय किसी केमिकल को यूज करें, जोजोबा को यूज करते हैं ताकि ये रिटेंटिव रहे और हमारी स्किन की हेल्थ को बढ़ा दे। और साथ में अगेन जो सिगरेट स्मोक करते हैं, जिन भी लोगों के होठ काले हो गए किसी भी दवाइयों को यूज करने के कारण, केमोथेरेपी के कारण या अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण, वो एलो लिप्स को यूज करके वापस एक लेविश पिंकिश ग्लो अपने लिप्स पे वापस ला सकता है। ये कॉम्पैक्ट है और इजी टू कैरी प्रोडक्ट है। एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, ये फॉरएवर का सोप है। ये 100% प्योर एवोकाडो बटर से बना हुआ है। ये ऑब्वियसली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, एक सपल स्किन देता है, फ्रेश एंड एक्टिव फील करवाता है आप लोगों को। इसके अलावा ये क्लेंस करता है ऑयली स्किन को और पोर्स को क्लियर करता है आपके। ये भी एक रिटेंटिव प्रोडक्ट है और आप इसको एक बार यूज करते हो तो आप पूरे दिन इसके बेनिफिट्स उठा सकते हो। ये पूरे दिन आप लोगों को रिजल्ट दे रहा होता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप जब यूज करोगे ना तो इसकी रॉयल्टी जो हमें फील होती है प्रोडक्ट यूज करने पे, आपको तब पता लगेगा। अगला फॉरएवर एलो हैंड सोप, ये बेसिकली हमारा फेस वॉश है। इसके अंदर कैमोमाइल सेंट है, ये पैराबेन फ्री है। ये स्पेशल ब्लेंड है क्यूकम्बर फ्रूट का, लेमन पील ऑयल का और ऑलिव ऑयल का, जो जिसके अंदर सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉइस्चराइजिंग पावर्स है। आप मार्केट में कोई भी फेस वॉश यूज करो, उसको 5 बार ना, एक बार किसी भी मार्केट के फेस वॉश से 5 बार फेस वॉश करके देखना। जब 5 बार फेस वॉश कर लोगे ना, आपकी स्किन ऐसी लगेगी ज्यादा खींच ली ना तो शायद हाथ में ना आ जाए, इतनी ज्यादा सूख जाती है। लेकिन हमारे फेस वॉश से 100 बार भी फेस वॉश कर लोगे ना, हर बार हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड और सपल स्किन आप लोगों के सामने आएगी, जो कि बहुत लंबे समय तक अपने रिजल्ट देगी। इसकी बहुत अच्छी फ्रूटी स्मेल है और अपने हैंड्स को भी आप इसको एज अ हैंड वॉश यूज कर सकते हो और अपने फेस को भी वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। एलो प्रोपोलिस क्रीम, ये हमारी बहुत बड़ी क्रीम्स की रेंज में से एक क्रीम मैंने यहाँ पर रखी है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये हर तरीके की स्किन के लिए है, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो, चाहे वो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, किसी भी तरीके के लिए हो, ये हर स्किन पे काम करती है। ये एक्सीलेंट स्किन मॉइस्चराइजर है, कंडीशनर है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई है जो एंटी रेडिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे कि विटामिन सी दिखाता था। ये हमारी स्किन के अंदर जाके फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और हमें एंटी एजिंग रिजल्ट्स देते हैं। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोग समझ गए होंगे, अगर इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर बी प्रोपोलिस वैक्स है, तो ये हमारी स्किन के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ये बड़ी से बड़ी खतरनाक भयानक स्किन एलर्जीज में एक गॉड लेवल क्रीम प्रूव हुई है और मेरे दोस्त की सोराइसिस भी इस क्रीम ने ठीक कर दी थी, तो सोचो किस लेवल का काम करती होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मसल रिलैक्सेंट है, एलो हीट लोशन। इसके अंदर एप्रिकॉट ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, सेसमे सीड ऑयल है। ये हमारा मसल रिलैक्सर है, स्किन को भी मॉइस्चराइज करता है। साथ में बाजार वाले कोई भी रिलैक्सेंट को आप यूज करते हो, उससे ज्यादा अमाउंट में अप्लाई करते हो तो स्किन जल जाती है। बट इसको आप जितना मर्जी तो खैर अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर आप उसको बाई चांस ज्यादा भी अप्लाई कर दो या आप उसको बच्चे की सेंसिटिव स्किन पे भी अप्लाई कर दो, तो भी अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं। आपकी स्किन को जलने नहीं देता, आपकी स्किन को, आपके टिश्यूज को मॉइस्चराइज करता है। यस, द प्राइस इज द न्यू गेम। अभी तक मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करा, आपसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया, आपको अपनी टेस्टिमनीज के बारे में बताया, जो मैंने अपने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से फॉरएवर में सीखा। और सच बताऊं, आज यार फॉरएवर से ना बहुत अच्छी 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स। किसी भी कंपनी का बैकबोन उसका प्रोडक्ट होता है, किसी भी बिजनेस का बैकबोन उसका प्रोडक्ट होता है, एंड फॉर दैट द प्राइस इज द न्यू गेम। अब मैं प्राइस के बारे में बात करता हूँ या मैं बात करता हूँ बिजनेस के बारे में, क्योंकि वी गाइस आर इनटू बिजनेस, प्राइस बहुत मैटर करता है। तो इंडिया में 2 तरीके का मार्केट है, एक जो क्वांटिटी कॉन्शियस होता है और दूसरा जो क्वालिटी कॉन्शियस होता है। मैं मेजॉरिटी को लेकर चलता हूँ। इंडिया में मेजॉरिटी क्राउड ऐसा है जो क्वांटिटी कॉन्शियस है। तो जो क्वांटिटी कॉन्शियस है उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके की प्राइस रेंज में लाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल खरीदो और उसकी प्राइसिंग है 513 रुपए। जी हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा तो आप 513 का टूथ जेल सुनते ही बैक आउट हो जाओगे, आप लोगों ने नहीं खरीदना 513 का टूथ जेल। लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। आप जो अभी करंटली टूथपेस्ट यूज करते हो वो यूजुअली 80 से 100 रुपए के बीच में आता है और 15 से 20 दिन चलता है एक फैमिली के अंदर। यस, एम आई राइट? हैंड रेस करते रहना यार, इंटरेक्टिव सेशन रखना। बाकी 5 मिनट का सेशन भी नहीं बचा है, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। तो आपने जो 15 से 20 दिन 80 रुपए का टूथपेस्ट यूज करा, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें जो इनको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। अभी मैं जिस चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारा फॉरएवर का टूथ जेल है, जो कि आपको भी 513 का मिलेगा, लेकिन एक टूथ जेल आपका 4 महीने के आसपास चलेगा। तो अगर पर मंथ कॉस्ट बताऊं टूथ जेल की तो 120 रुपए के आसपास होगा, 125 रुपए के आसपास। और मैंने जो आप अभी करंटली यूज कर रहे हो बाजार वाला टूथपेस्ट, वो भी इतने का ही बैठ रहा है, 120 के आसपास का। तो
व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटी, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी बाजार के प्रोडक्ट्स की तरह ही है, बट हमारे प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें बहुत कम कम अमाउंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है, और कम अमाउंट्स में यूज करने के कारण ये रिटेंटिव रहते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं, जो इनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देते हैं। तो दिस इज हाउ हमारे प्रोडक्ट क्वांटिटी वाली टर्म्स को एक तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। तो डोंट वरी, वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट आल्सो। तो इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा कॉन्शियस है प्राइस को लेके, क्वांटिटी को लेके। कुछ लोग तो इवन क्वांटिटी के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार रहते हैं, बट मैंने अभी तक क्वालिटी की बात ही नहीं करी, मैंने अभी आप लोगों को क्वांटिटी की बताया। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ हमारे एलोवेरा जेल का। हमारा एलोवेरा जेल है 1451 रुपए का। जब मैंने पहली बार सुना था कि 1 लीटर एलोवेरा खरीदने के लिए 1451 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं रुक गया था। मैं कहा भाई नहीं, इतना महंगा कौन लेगा, मेरे पापा नहीं मानेंगे। लेकिन अभी मैं क्वालिटी की बात नहीं करता, अभी मैं क्वांटिटी पर ही आता हूँ। मैं बाजार में मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर गीतांजलि जो भी आप लोग समझ रहे हो कंपनी अभी एलोवेरा बेच रही है, उस एलोवेरा के बारे में बताता हूँ। उस एलोवेरा के पीछे पढ़ना जाकर उस पर लिखा हुआ है कंटेन्स 10% ऑफ एलोवेरा, मतलब उस बॉटल के अंदर 10% प्योर एलोवेरा डाला गया, बाकी 90% एक्वा डाला गया, पानी। तो 90% एक्वा है, 10% एलोवेरा, मतलब 1 लीटर की बॉटल में 100 ml एलोवेरा, 900 ml पानी है। तो आप 100 ml एलोवेरा के लिए 200 रुपए पे करते हो। तो अगर मैं बोलूं आपको वो वाला प्योर एलोवेरा पीना, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 into 10, 2000 रुपए। 1 लीटर एलोवेरा के लिए आपको 2000 रुपए पे करने। तो एनी हाउ आपको 2000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं 1 लीटर एलोवेरा के लिए। मैं अपने बारे में बताता हूँ, हमारा प्योर कॉन्सेंट्रेटेड 100% एलोवेरा, 99.7% एलोवेरा। मैंने इस ट्रेनिंग के पीछे बताया था आपको कैसे कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, और वो आपको 1451 रुपए का मिलता है। तो 1451 में आपको 2000 रुपए से बेटर क्वालिटी मिली और बेटर रिजल्ट्स मिले। और रिजल्ट्स तो यार इतने अच्छे होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी क्वालिटी की बात ही नहीं की इस केस में। इसके अलावा मैं किसी का भी एग्जांपल ले लूं, हमारा फेस वॉश 1 साल के आसपास चलता है, आपका 1230 रुपए का आता है। आप कोई बाजार वाला लेते हो वो 100 रुपए का आता है, वो केमिकल से भरा हुआ होता है, वो 15-20 दिन 1 महीने चलता है अगर आप सुबह शाम यूज करो। हमारा फेस वॉश की इतनी सारी खूबियां हैं, जो फेस वॉश के अलावा इवन पता है, मैं लोगों को देखता हूँ हमारे टूथ जेल से वो फेस वॉश करते हैं। अगर पेट में कभी दर्द हो ना, गर्म पानी में टूथ जेल घोल कर पी जाना। अभी कभी सर में दर्द हो ना, तो टूथ जेल लगा लेना। अभी शैम्पू कभी कभी खत्म हो जाए ना, तो हमारे फेस वॉश से शैम्पू कर लेना। दे आर सच गुड प्रोडक्ट्स, उनके अंदर केमिकल्स नहीं है, इसलिए हम उन्हें मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इतने अच्छे वो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं। तो वेदर इट कम्स टू क्वांटिटी और क्वालिटी, कंपटीशन लाइज नोवेयर। हम लोग मार्केट में बेस्ट हैं। दिस इज हाउ आई एम गोना एंड दिस सेशन at Forever. It's all about you guys. You get the highest quality here. You are in the right hands. You are the most important person to me and us, to Whole Achiever Club. At Forever, we care for you, your health more than anything else in the world. With this, I'm gonna end this product session. ये प्रोडक्ट सेशन बहुत ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट सेशन था। हर प्रोडक्ट की एक्सटेंसिव नॉलेज, एक एक प्रोडक्ट के लिए 1-1 घंटा का मैं अगर मैं उसके ऊपर बताने बैठ जाऊं, तो इन प्रोडक्ट्स को बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स ने और डेवलपर्स ने बनाया है। एक प्रोडक्ट अमेरिका में बनता है, बहुत बड़ी R&D के बाद सीधे 165 देशों में लॉन्च होता है। तो सोचो कितनी बड़े लेवल की R&D होती होगी। हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसको पास करवाना पड़ता है। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स बेहतरीन है यार, आप लोग जब इन्हें यूज करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। न्यू पैक को फटाफट ऑर्डर कर लो, लिमिटेड पीरियड ऑफर है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए काम करो। मैं इस बिजनेस में पैसे के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए आया था, और मुझे मेरी फैमिली की हेल्थ तो मिल गई है, और साथ में पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा बहुत कम है। विद दिस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोना एंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। यू गाइज वर अ लवली ऑडियंस। आप लोग बहुत इंटरेक्टिव थे एंड तक। थैंक यू।